अब जिस चीज की हम बात कर रहे हैं स्पीक अप इंडिया में, वो है पॉलिटिकल कलर। यानी इस पूरे केस को किस तरह से पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है, किस तरह से इसको रिलीजियस कलर दिया जा रहा है, किस तरह से सारा जो नैरेटिव है वो चेंज करके तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है कि आर्यन खान को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि आर्यन खान के साथ खान सरनेम जुड़ा हुआ है। इसका आगाज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन करके एनसीबी को उन्होंने क्वेश्चन किया था, नवाब मलिक ने, उन्होंने किया था। आज महबूबा मुफ्ती ने सेंसेशनल क्लेम कर दिया और शायद बहुत सीरियस भी था। केवल यही बचा था इस केस में, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यही बचा था कि इसमें मुस्लिम एंगल, हिंदू एंगल ले आए और इसको रिलीजियस लाइन पे डिवाइड कर दें। क्या बॉलीवुड में एनसीबी ने जो ऑपरेशन किया है पिछले 14-15 महीने में, 13 महीने में, क्या केवल और केवल खान को ही पकड़ा है क्या? इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना कि क्या इतने सारे ऑपरेशंस में केवल आर्यन खान के खिलाफ एक्शन लिया गया है क्या? एनसीबी ने रेड्स में और किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया क्या? अगर आज आर्यन खान के खिलाफ एक्शन लिया गया है, वो इनोसेंट है या वो गिल्टी है, ये तो कोर्ट में प्रूव हो जाएगा और सब लोग इंतजार करेंगे ना। कहते हैं ना, मीडिया ट्रायल मत करो, आप प्रूव मत करो कि वो गिल्टी है, तो ये भी आप प्रूव मत करो कि वो इनोसेंट है। कोर्ट को काम करने दो, एनसीबी को अपना काम करने दो और कोर्ट को अपना काम करने दो। इतनी हड़बड़ी क्यों है? कोई कहता है बच्चा है, कोई कहता है इनोसेंट है। अब कहा जा रहा है क्योंकि वो खान है, क्योंकि वो मुस्लिम है, इसीलिए टारगेट किया जा रहा है। Now this is extremely serious. How can Mehbooba Mufti say something like this? It has nothing to do with Khan. It has nothing to do with being Muslim or Hindu. इसका सिर्फ एक चीज से लेना देना है और वो है ड्रग्स। बट महबूबा मुफ्ती ने आज सेंसेशनल क्लेम कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने लगभग हिला दिया सबको, ये कह के कि अगर आर्यन खान के नाम के पीछे खान नहीं जुड़ा होता तो आर्यन खान के खिलाफ ये मामला नहीं बना होता। यानी आर्यन खान के खिलाफ ये मामला इसलिए बन रहा है क्योंकि आर्यन खान इज अ खान, basically suggesting that the agencies are going after Aryan Khan on the directions of the BJP. महबूबा मुफ्ती ने स्पेसिफिकली बीजेपी का नाम लिया है और उन्होंने जो ट्वीट किया वो ये, इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन एग्जाम्पल, ये ट्वीट है महबूबा मुफ्ती का जो स्क्रीन पर है इस वक्त, और उनका ये ट्वीट काफी ऑब्जेक्शनेबल है। इसको लेकर और बवाल भी उठने वाला है, आप वेट कीजिए, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। Instead of making an example out of a union minister's son accused of killing 4 farmers, central agencies are after a 23-year-old simply because his surname happens to be Khan. Travesty of justice that Muslims are targeted to satiate the sadistic wishes of BJP's core vote bank. यानी महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, आप किसी यूनियन मिनिस्टर के बेटे के खिलाफ जाने के बजाय, जिसका नाम 4 किसान के मौत में आ रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय आपने एक 23 साल के बच्चे को चुना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका सरनेम खान है। मुस्लिम को टारगेट किया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी अपने कोर वोट बैंक को सेटिस्फाई करना चाहती है। व्हाट डू यू मीन महबूबा मुफ्ती की ये सारा ऑपरेशन इसलिए चल रहा है क्योंकि बीजेपी लोगों को सेटिस्फाई कर रही है? मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। पहले एक दो चीज बता दूं। आशीष मिश्रा का जिक्र हो रहा है। आशीष मिश्रा इज द सन ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स अजय मिश्रा। आशीष मिश्रा पे एलिगेशन है कि लखीमपुर खीरी में जहां फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पर उनकी गाड़ी से 4 किसान मारे गए। आशीष मिश्रा आज सलाखों के पीछे हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। ऐसा नहीं कि वो खुले छूट रहे हैं और घूम रहे हैं। आशीष मिश्रा वाला इंसिडेंट आर्यन खान के बाद हुआ है। तो आशीष मिश्रा चाहे छुपे हुए हों, चाहे भाग रहे हों, आज की तारीख में आशीष मिश्रा सलाखों के पीछे है।
बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर आपको लगता है कि बीजेपी बचा रही होती तो उस स्टेट में यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी चाहती तो नहीं बचाती। बहुत आर्गुमेंट दे सकती है, ऐसा पहले हुआ है, आपके राज में भी हुआ है महबूबा मुफ्ती। जब पत्थर चलाए जा रहे थे, वो पत्थर गैंग, पत्थरबाज जो पत्थर चला रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, और आप चुप बैठी हुई थी, आपने पत्थरबाजी होने दी, उनको आपने शह दिया। क्या ये सच नहीं है? आपके अगेंस्ट में एलिगेशन है ये कि आपने उन पत्थरबाजों को कश्मीर वैली में पनपने दिया, उनको शह दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आप फ्लेयर अप कर रही थी, आप चीफ मिनिस्टर थी उस टाइम। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, जिसका नतीजा हुआ पत्थरबाजी बढ़ती चली गई, कश्मीर के लोग परेशान होते रहे, आम जिंदगी बर्बाद होती रही। लेकिन आपको फिक्र नहीं हुई, क्योंकि वो आपकी राजनीति थी, आपको वो राजनीति करनी है, बांटना है और राजनीति करना है। तो आपने कह दिया बीजेपी कर रही है। तो यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब मान लेते हैं आपके एलिगेशन सही है, तो फिर बीजेपी को आशीष मिश्रा को बचा के रखना चाहिए था। लेकिन आशीष मिश्रा तो आज सलाखों के पीछे हैं, भले ही 4 दिन 5 दिन बाद हुए हों, लेकिन सलाखों के पीछे हैं। तो व्हाट आर्ग्यूमेंट आर यू गिविंग दैट मिस्टर आर्यन खान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए था बिकॉज ही इज अ खान, ही इज फ्रॉम अ प्रिविलेज क्लास। तो आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने के पीछे पूरी जमात पड़ जाएगी। लेकिन अगर एनसीबी मिस्टर आर्यन खान के खिलाफ कार्रवाई कर देगी तो सारी जमात उसको क्वेश्चन करने में लग जाएगी। आप ही का आर्गुमेंट मैं आप ही पे डाल रहा हूं। आशीष मिश्रा का केस है जहां पर पूरी की पूरी जमात चाहती थी कि वो अरेस्ट हो जाए, और वो होना चाहिए था, क्योंकि 4 लोगों की मौत हुई थी और हर जिंदगी मायने रखती है। आशीष मिश्रा का हाथ हो या ना हो, शक काफी है एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए, और वो गिरफ्तारी हुई और वो गिरफ्तार हुए। लेकिन अगर आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिला है, तो आप क्या कह रही हैं कि ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आर्यन खान के नाम के पीछे क्योंकि खान जुड़ा हुआ है, तो ही इज फ्रॉम ए स्पेशल क्लास, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनको जाने दिया जाना चाहिए, बिकॉज वो तो बच्चा है जी। दिस के नॉट वर्क। अगर आर्यन खान का अरेस्ट जस्टिफाइड है, तो आशीष मिश्रा का अरेस्ट भी जस्टिफाइड है। अगर आशीष मिश्रा का जस्टिफाइड है अरेस्ट, तो फिर आर्यन खान का भी अरेस्ट जस्टिफाइड है। डोंट क्वेश्चन इट, नाइदर दैट इज रॉन्ग नाइदर दिस इज रॉन्ग। उसका गिरफ्तार होना भी सही और इसका गिरफ्तार होना भी सही, क्योंकि दोनों के खिलाफ सीरियस एलिगेशन है। सजा एक में कम एक में ज्यादा है, वो कोर्ट तय कर लेगी। लेकिन आप किसी को सर्टिफिकेट देने वाले कौन? ये कोर्ट का काम है। आपको मीडिया से परेशानी है, लेकिन हम कह रहे हैं, फिर आप इनोसेंट क्यों बोल रहे हैं? किसी का खान होना उसको सर्टिफिकेट नहीं देता कि वो स्पेशल क्लास में बन जाएगा और वो बच के निकल जाए। आज सब लोग खड़े हो गए हैं ये बताने के लिए, हाय रे हाय उसको परेशान किया जा रहा है। तो ड्रग्स की पार्टी में कर क्या रहा था? आज तो कोर्ट ने कह दिया ना कि तीनों एलिगेशन है। आर्यन खान के खिलाफ कंजम्पशन का एलिगेशन है, आर्यन खान के खिलाफ पोजीशन का एलिगेशन है, और आर्यन खान के खिलाफ लेन देन का एलिगेशन है। बचता क्या है? कुछ नहीं बचता है। 3 साल से कम की सजा नहीं मिल रही है। अगर ये केस प्रूव हो गया तो 3 साल से ज्यादा की सजा होगी। आशीष मिश्रा के खिलाफ अगर केस प्रूव हो गया तो उसमें मौत की सजा मिलती है या फिर उम्र कैद की सजा मिलती है। सजा अलग अलग हो सकता है, ऑफेंस है तो पनिशमेंट तो मिलेगा। एक दिल्ली के लॉयर हैं जिन्होंने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कंप्लेन फाइल किया है और कहा है इनके तुरंत इनके खिलाफ एफआईआर फाइल हो जाना चाहिए। व्हाई? बिकॉज शी इज ट्राइंग टू डिवाइड द सोसाइटी ऑन हिंदू मुस्लिम लाइन। शी इज स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड और वो एटमॉस्फेयर को विशिएट कर रही हैं, खराब कर रही हैं। इस केस का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने इस पूरे केस को रिलीजियस लाइन पे बांट दिया है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं बहुत छोटा सा, और आशीष मिश्रा को ही लेके दे रहा हूं। आशीष मिश्रा के फादर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, अजय मिश्रा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अगर मेरा बेटा गिल्टी हुआ, अगर मेरा बेटा दोषी हुआ तो मैं मिनिस्ट्री छोड़ दूं। राइट? मैं ही पूछ रहा हूं, आज आर्यन खान गिरफ्तार हुए,
10 दिन हो गए, 2 तारीख को गिरफ्तार हुआ था, आज 11 तारीख। क्या शाहरुख खान ये कहने को तैयार है कि अगर आर्यन खान के खिलाफ एलिगेशन प्रूव हो गया तो मैं एक्टिंग छोड़ दूंगा, मैं बॉलीवुड छोड़ दूंगा? मिस्टर शाहरुख खान एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। यहां आप बोल रहे हैं कि मिस्टर अजय मिश्रा के बेटे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? आज गिरफ्तार हो गए, कल गिरफ्तार हो गए, परसों गिरफ्तार हो गए, वो सलाखों के पीछे है। उनके फादर ने, अजय मिश्रा, जो कि मिनिस्टर हैं मोदी गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा कि अगर मेरे बेटे के खिलाफ एलिगेशन प्रूव हो गया, आई विल क्विट एज अ मिनिस्टर। I want to know why is Mr. SRK not saying this, that I will quit Bollywood if the charges against my son are proved to be correct? क्यों नहीं आप एग्जाम्पल सेट करते हैं? क्यों नहीं कहते हैं? लेकिन एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है, एक भी वर्ड नहीं कहा है शाहरुख खान ने। क्यों? Why is he not making a statement? क्या एलिगेशन सीरियस नहीं है? क्या वो सोचते हैं वो इनोसेंट है? क्या वो सोचते हैं बच्चा है तो बच्चे के लाख खून माफ? नियम एक होता है, कानून एक है सबके लिए, सजा भी एक है, एक गलती की सजा वही मिलती है। तो फिर डबल स्पीक नहीं हो सकता, दो आर्गुमेंट नहीं दिए जा सकते, आर्गुमेंट तो सेम देना पड़ेगा। खान का होना स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। खान के होने से कारण आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मिश्रा होने के कारण कोई बच के निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो मिश्रा हो चाहे कोई भी हो, अगर आपके गाड़ी से के नीचे कोई आया तो फिर आपको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक शख्स वो भी है जो आज शाहरुख खान को तो मदद कर रहा है, लेकिन किसी वक्त उसके खिलाफ भी एलिगेशन लगी थी कि उसके गाड़ी से कोई 2 लोग 4 लोग मर गए थे। क्या हुआ? बाइज्जत बरी हो गया क्योंकि एलिगेशन प्रूव नहीं हुए, एक भी विटनेस खड़ा नहीं हुआ, विटनेस मिला ही नहीं। लॉयर्स ने प्रूव कर दिया that the allegation against the actor was wrong, it was motivated. आपने उसका एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? आपने क्यों नहीं कहा कि उस केस को दोबारा खोल दीजिए? क्योंकि आशीष मिश्रा को अरेस्ट किया गया है और वो केस में बहुत प्रेशर है और सजा भी मिलनी चाहिए, तो इस केस को भी खोल दीजिए। यहां तो सब कुछ बदल गया था, पहले दिन का नैरेटिव और आखिरी दिन का नैरेटिव सब बदल गया। लॉयर्स ने प्रूव कर दिया कि मुंबई पुलिस का केस कमजोर था, सलमान खान के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं था और लीगली कोर्ट ने जो माना वही सही हुआ, वही सच है। आपको कितने भी आपके दिमाग में सवाल हो, जो कोर्ट ने तय किया वो सही है। तो आशीष मिश्रा के खिलाफ भी जो कोर्ट तय करेगा वो सही होगा, आर्यन खान के खिलाफ भी जो कोर्ट तय करेगा वो सही होगा, क्योंकि आप उसी को मानते हैं। अगर कोर्ट ने तय किया और सलमान खान इनोसेंट तो सलमान खान इनोसेंट, तो फिर कोर्ट अगर तय करे आर्यन खान गिल्टी तो आर्यन खान गिल्टी, अगर कोर्ट तय करे आर्यन खान इनोसेंट तो इनोसेंट। उसी तरह आशीष मिश्रा अगर गिल्टी तो गिल्टी, इनोसेंट इनोसेंट। आप मत डिसाइड कीजिए, कोई नहीं डिसाइड कर सकता, कोर्ट डिसाइड करेगी। डोंट बी इन अ हरी टू डिक्लेयर एनीवन इनोसेंट और अ गिल्टी पर्सन। महबूबा मुफ्ती इज टुडे स्क्रीमिंग इन शाहरुख खान केस, बट वेयर वाज महबूबा मुफ्ती जब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कार्रवाई की गई थी? मैं जितने भी केसेस का जिक्र अभी कर रहा हूं वो 4 केसेस हैं, चारों मुंबई के हैं, चारों बॉलीवुड से जुड़े हैं, चारों में एनसीबी इन्वॉल्व है और चारों में खान सरनेम नहीं है। हमें किसी से प्यार नहीं है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि जब खान आता है, सरनेम आता है, तभी ये लोग बोलते हैं। कैसे? महबूबा मुफ्ती ने तब कुछ नहीं कहा जब इसी एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे भेज दिया। तब महबूबा मुफ्ती ने एक बार भी नहीं कहा कि रिया चक्रवर्ती को पनिश किया जा रहा है बिकॉज शी इज अ चक्रवर्ती। नो, शी वाज क्वाइट। जब अर्जुन रामपाल के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उनको समन किया जा रहा था, उनको क्वेश्चन किया जा रहा था, उनका इंट्रोगेशन किया जा रहा था, तब भी ये चुप रही, क्योंकि अर्जुन रामपाल इज नॉट खान, ही इज रामपाल। सो व्हाई स्पीक? बी क्वाइट। जब भारती सिंह और उनके हस्बैंड हर्ष लिम्बच्छा को गिरफ्तार किया गया, ये सब लोग एनसीबी के एक्शन में अरेस्ट हुए। इसलिए ये मान लेना कि सडनली कोई एक्शन हुआ है आर्यन खान के खिलाफ, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने चूज किया है, यू हैव बीन सेलेक्टिव टुडे। आपने जानबूझ के आज बोला क्योंकि आज शाहरुख खान का मामला है, आर्यन खान का मामला है। एक खान है तो आपको प्रिविलेज का क्लास है, आपको लगता है अगर नहीं उठाया तो हमारी राजनीति गड़बड़ा जाएगी। तो भारती सिंह
हर्ष लिम्बचिया को सेम एनसीबी गिरफ्तार करे, आप चुप रहेंगे? आपने जिक्र भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो खान नहीं थे। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पूरी जमात खड़ी हुई थी, पूरी दुनिया, भारत ही नहीं, दुनिया में कई सारे देश के कई सारे लोग, करोड़ों। आपने को पता ही नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत कौन है, क्योंकि उसके नाम के पीछे खान नहीं है, वो सुशांत सिंह राजपूत है। तो जहां खान नहीं वहां राजनीति नहीं, जहां खान नहीं वहां पॉलिटिक्स नहीं, तो फिर क्यों बोलना है? तो चुप रहो। तो आज भी आप बेहतर होगा कि चुप रहिए, आप ये आग मत फैलाइए। इसका कोई रिलीजन से लेना देना नहीं, इसका सिर्फ एक चीज से लेना देना है, वो है ड्रग्स। मेरी बहुत गुजारिश है आप लोगों से, बहुत सारे लोग मैसेज लिख रहे हैं, प्लीज व्यू द एंटायर केस ओनली विथ वन पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज ड्रग्स, नथिंग एल्स। किसान पे कोई गाड़ी चलाएगा, पनिशमेंट मिलना चाहिए, मिल रहा है। कहीं कुछ और हो रहा है, उस पर एक्शन होना चाहिए, हो रहा है। अडानी पोर्ट में अगर अडानी के पोर्ट से मिला है तो वो केस हशप नहीं है, कोई भी ना सोचे। एनआईए का इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया गया है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज प्रोबिंग दैट केस, कि आखिर वो मामला आया कहां से, वो ड्रग्स आया कहां से। कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रहा है। आई विल कम एंड टॉक अबाउट दैट डिटेल इन डिटेल, ऑल द 3 केसेस, कि कहां पे कौन सा केस स्टैंड करता है, बट दैट आई विल डू लेटर tomorrow. But don't give these kind of example and mislead the people. You are misleading the people, और उनको confuse करके ये कम्युनलिज्म का आग मत फैलाइए, मत लड़ाइए लोगों। People be intelligent to understand the design. Don't get into this trap. It's about drugs and only drugs. Mr. Nawab Malik, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था that Aryan Khan is innocent and he has been framed, the entire raid is farce, is now facing heat. कैसे? मिस्टर नवाब मलिक एक तो एनसीपी के स्पोक्स पर्सन है, एक माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एक माइनॉरिटी के बड़े नेता हैं, बड़े मुस्लिम फेस हैं महाराष्ट्र में। उन्होंने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 3 लोगों को बचा लिया है। कोई ऋषभ सचदेवा हैं, जो मोहित भारतीय बीजेपी के लीडर हैं, उनके ब्रदर इन लॉ हैं, उनको भी डिटेन किया गया था, उनको बचा लिया। प्रतीक गब्बा को बचा लिया, आमिर फर्नीचर वाला को बचा लिया, किसी से मिस्टर समीर वानखेड़े की किसी बीजेपी लीडर से बात हुई थी, उसके बाद ऋषभ सचदेवा को बचा लिया। सारी इंफॉर्मेशन इनके पास है। मिस्टर नवाब मलिक ने नया एलिगेशन समीर वानखेड़े के खिलाफ लगाया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि ऋषभ सचदेवा's फादर एंड अंकल केम टू द एनसीबी ऑफिस एंड हैड अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन बिटवीन Mr. Wankhede and the BJP leaders in Mumbai and Delhi. From the telephone of Sachdeva's father, why were their phones not seized? इनके मुताबिक, मिस्टर नवाब मलिक के मुताबिक, कोई कॉन्वर्सेशन था जो बीजेपी के लीडर, किसी लीडर दिल्ली या मुंबई में बैठे हुए, उनके और मिस्टर सचदेवा यानी ऋषभ सचदेवा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन द नेम, ऋषभ सचदेवा के फादर के बीच हुई थी, जिसके बाद इन लोगों को जाने दिया गया था। आज किरित सोमैया बीजेपी के लीडर ने कहा है कि ये बात समझ में नहीं आ रही कि मिस्टर नवाब मलिक ये एनसीपी के स्पोक्स पर्सन है, ये गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है, या फिर ड्रग कार्टेल के स्पोक्स पर्सन है, क्योंकि जो ऑपरेशन ड्रग के खिलाफ चलाया जा रहा है ये उसी को कमजोर कर रहा है, ये उसी को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आखिर ये स्पोक्स पर्सन है किसके? नितेश राणे हैज कम इनटू द पिक्चर। नितेश राणे, मिस्टर नारायण राणे जो यूनियन मिनिस्टर, उनके बेटे, और नितेश राणे ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। मैं ये पिक्चर स्क्रीन पे कर रहा हूं, इनमें आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स नजर आएंगे। आर्यन खान, मिस्टर नवाब मलिक, मिस्टर किरित सोमैया, सुशांत सिंह राजपूत, नितेश राणे, विशाल डडलानी, नेहा कक्कड़, अनु मलिक और रिया चक्रवर्ती। ये जो राजनीति है, इस राजनीति का इन सारे कैरेक्टर्स से लेना देना है। नितेश राणे ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर और आर्यन खान को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, और ये कहा है that Mr. Nawab Malik is trying to divide the society on Hindu-Muslim line by bringing up the
issue of Aryan Khan, raking up the issue of Aryan Khan. क्यों? How come? नीतीश राणे ने सवाल पूछा है, how come Nawab Malik is shouting so much today? Because it's not a Khan? Because it's not Sushant Singh Rajput? Just because his name is Khan, he becomes a victim. And because Sushant was a Hindu, he becomes a drug addict. ये नीतीश राणे ने कहा है. I will read the entire quote once again. How come Nawab Malik is shouting so much? Because it's a Khan and not a Sushant Singh Rajput. Just because his name is Khan, he becomes a victim. And because Sushant was a Hindu, he becomes a drug addict. तो नीतीश राणे के मुताबिक ये सारी चीजें मिस्टर नवाब मलिक इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि एक खान इन्वॉल्व है. कोई सुशांत सिंह राजपूत इन्वॉल्व नहीं है. क्योंकि वो खान है इसलिए वो विक्टिम है. और जो सुशांत सिंह राजपूत होता है वो ड्रग एडिक्ट हो जाता है. ये नीतीश राणे ने कहा है. एक और शख्स है कांग्रेस के, अधीर रंजन चौधरी, वेस्ट बंगाल से आते हैं. इनका स्टेटमेंट सुनिए. इन्होंने रिया चक्रवर्ती का तो स्टेटस ही बदल दिया है. मतलब ये क्या कहना चाहते हैं वो समझ नहीं आती, लेकिन जो समझ में आ रही है बात उसको मैं बता रहा हूं. इनके मुताबिक a few months back, Mrs. Riya Chakravarti was detained and languished in jail. Now the turn is of Aryan Khan. वो भी आर्यन खान को डिफेंड कर रहे हैं और रिया चक्रवर्ती को भी डिफेंड कर रहे हैं. The equality of justice for all is enshrined in the preamble of the Constitution of India. Severe punishment to teenage Khan for a venial offense should not be awarded. एक छोटी सी गलती के लिए सीरियस पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए आर्यन खान को. कुछ दिन पहले मिसेस रिया चक्रवर्ती, I beg your pardon, मिसेस रिया चक्रवर्ती, कुछ दिन पहले मिसेस रिया चक्रवर्ती, अकॉर्डिंग टू मिस्टर अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के लीडर हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने कहा कुछ दिन पहले मिसेस रिया चक्रवर्ती के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था, उनको डिटेन किया गया था और उनको जेल भेज दिया गया था. अब बारी है आर्यन खान की. इक्वालिटी ऑफ जस्टिस जो है वो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, लेकिन एक छोटे से बच्चे को, एक टीनेज खान को छोटे से ऑफेंस के लिए बड़ी सजा मिलना गलत होगा. मिस्टर डडलानी का भी मैंने पिक्चर प्रॉम्प्ट किया. मिस्टर विशाल डडलानी को आप सब लोग जानते हैं. मिस्टर विशाल डडलानी इज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड अ लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी. अब ये एक्टिव है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मिस्टर विशाल डडलानी ने जो बोला है वो सुनिए. Mr. Dadlani says, if composers count I am in, SRK and his family are being used as a smoke screen, a soft target to distract from the 3,000 kg Talibani drug haul at the Adani port and to distract from the murder of farmers by the son of a BJP MLA. यानी मिस्टर डडलानी के मुताबिक ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि विशाल डडलानी बिलीव करते हैं कि एसआरके और उनकी फैमिली को तो सिर्फ एक जरिया बनाया जा रहा है. दरअसल जो 3,000 किलो ड्रग्स मिला अडानी पोर्ट पे और जो एमएलए की गाड़ी से 4 किसान मारे गए, उनको बचाने का सारा तरीका है और इसीलिए इसको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उस तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है आर्यन खान की तरफ. इसलिए सारा मामला उछाला जा रहा है, वरना आर्यन खान का मामला उछाला नहीं जाता. ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है अकॉर्डिंग टू हिम. एक इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर ने विशाल डडलानी से पूछा था कि हाउ मेनी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हु वर्क विद एसआरके इन द लास्ट 30 इयर्स आर स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विद हिम टुडे. उसका जवाब दिया था मिस्टर विशाल डडलानी ने, जिसमें उन्होंने कहा था इफ कंपोजर्स काउंट आई एम इन, यानी अगर म्यूजिक डायरेक्टर काउंट करते हैं तो मैं हूं, लेकिन बात शाहरुख खान और उनकी फैमिली की नहीं है, बात है डाइवर्ट करने की. वो लोग 3,000 किलो ड्रग्स लखीमपुर इंसिडेंट से डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने सारा बखेड़ा आर्यन खान का खड़ा किया. मिस्टर डडलानी, कुछ सवाल हैं जिनका आप जवाब दीजिए. आप कैसे इतनी मोरालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उस शख्स के साथ लगातार प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं जिनके अगेंस्ट में सीरियस मी टू एलिगेशंस है, यानी
सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस हैं, एक ने नहीं कईयों ने लगाया है, लेकिन बावजूद उसके आप प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। हाउ इज दैट करेक्ट? इज दैट करेक्ट? किसी पे उंगली उठाने से पहले 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। डबल स्टैंडर्ड की कोई जगह नहीं है। आप जब एक बात कहते हैं तो दूसरी बात भी बोलिए। या तो वो महबूबा मुफ्ती हो, या नवाब मलिक हो, या वो आप हो, या वो कोई भी हो। जब आप किसी चीज को उठाएंगे तो कुछ सवाल आपसे भी उठाए जाएंगे। अडानी पोर्ट ट्रस्ट अगर हशप किया गया था मिस्टर विशाल तडलानी, तो व्हाट इज एनआईए डूइंग देयर? एनआईए आज क्यों इन्वॉल्व है? क्यों रेड्स किए जा रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि मिस्टर अडानी शुड बी अरेस्टेड, अगर आपका कहने का मतलब ये है कि 3000 किलो ड्रग्स मिल गए और क्योंकि वो अडानी पोर्ट है तो मिस्टर अडानी शुड बी अरेस्टेड, राइट? अगर आप ये इंप्लाई कर रहे हैं तो उस लिहाज से तो जितने एयरपोर्ट देश के जहां पर इमिग्रेशन और कस्टम्स ड्रग सीज करते हैं, गोल्ड सीज करते हैं, स्मगलिंग के आइटम सीज करते हैं, तो उनको जितनी भी कॉर्पोरेट हाउसेस चला रहे हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल हाउसेस उन एयरपोर्ट्स को चला रहे हैं, उनके सारे प्रोप्राइटर को अरेस्ट कर लेना चाहिए, राइट? तो आपके मुताबिक इंडस्ट्रियलिस्ट को खत्म कर देना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, सबको अंदर डाल देना चाहिए। यानी अगर किसी के यहां कुछ भी मिल गया तो अरेस्ट कर देना चाहिए। तो उस लिहाज से आर यू ट्राइंग टू से दैट क्योंकि आर्यन खान के पास से मिल गया है तो शुड वी प्रिज्यूम दैट शाहरुख खान इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल? इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू इन्फर? ऐसा नहीं होता है। जिसके पास से मिलेगा वही केवल और केवल गिल्टी होगा। आर्यन खान के पास से मिला है, शाहरुख खान कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी। पोर्ट ट्रस्ट पे मिला है, मिस्टर अडानी कांट बी हेल्ड गिल्टी। एयरपोर्ट में मिला है, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स कांट बी हेल्ड गिल्टी। गाड़ी एंटीलिया के बाहर मिली है तो मिस्टर मुकेश अंबानी कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी। इंडस्ट्री को और बिजनेस कम्युनिटी को अगर बर्बाद करना की मंशा है तो एलिगेशन लगा दीजिए और कम्युनिटी और इंडस्ट्री को खत्म कर दीजिए और वापस पहुंचा दिए देश को जहां पर थे हम। आई डोंट नो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, मुझे नहीं मालूम। अगर मोरालिटी इशू है तो पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप उनके साथ प्लेटफॉर्म क्यों शेयर करते हैं जिनके अगेंस्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस वो भी सीरियस लग रहे हैं। इस तरह के आर्गुमेंट्स जो भी दे रहा है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती दें, चाहे वो नवाब मलिक दें, चाहे वो विशाल डडलानी दें, चाहे वो कोई भी लगाए, अधीर रंजन चौधरी लगाएं या आरजेडी के मनोज झा लगाएं, कोई भी लगाए, पर्पस एनसीबी के ऑपरेशन को वीक करना है, एनसीबी पे डाउट क्रिएट करना है, लोगों को कंफ्यूज करना है, हिंदू मुस्लिम पे डिवाइड करना है ताकि ड्रग से टेंशन हट जाए, बॉलीवुड से टेंशन हट जाए, एसआरके से टेंशन हट जाए, आर्यन खान से टेंशन हट जाए। दैट्स द रियल पर्पस एंड दैट्स ऑल आई हैव इन माय नरेशन।